दोस्तों, कई बार कंपनियां स्टॉक्स को स्प्लिट करती हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि बोनस शेयर्स के फॉर्म में देती हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो इसी टॉपिक पे होने वाला है कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, बोनस शेयर्स क्या होते हैं और इससे कॉमन इन्वेस्टर को या रिटेलर्स को क्या फ़ायदा होता है, कोई फ़ायदा होता भी है या सिर्फ इसे कागज़ों पे शो करने के लिए किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल पाठक और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टॉक ज्ञान में। तो अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम समझते हैं कि आपका टाइम कितना प्रीशियस है, तो बगैर लेट किए हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस टॉपिक में हम पहले ये समझेंगे कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, फिर हम ये समझेंगे कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट हम ये समझेंगे कि इससे कॉमन इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा होता है। आपने बहुत सारी बुकें पढ़ी होंगी, यूट्यूब चैनल भी देखे होंगे, टीवीज़ पे भी देखा होगा, आपको बहुत जगह ये स्टॉक स्प्लिट और ये बोनस शेयर सुनने को मिलता है, कैलकुलेशन बताई जाती है। लेकिन इससे कॉमन जो आदमी है, जो एक आम इंसान है, जो जिसने एक शेयर खरीद के रखा है, उसको क्या फ़ायदा होता है ये आपको नहीं क्लियर हो पाता है। तो आज के वीडियो के बाद आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहेगी, आपको क्लियर हो जाएगा और ये हम एक एग्जांपल लेकर समझाएंगे आपको। हाँ, बस उसे रिकमेंडेशन मत समझिएगा। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। अब अगर कंपनी 1:2 में स्टॉक स्प्लिट करती है तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, इसका मतलब होता है एक शेयर्स को दो भाग में तोड़ देना। यानी पहले आपके पास एक शेयर थे, अब उसके बदले आपके पास दो शेयर होंगे। अगर कंपनी 1:5 में स्टॉक स्प्लिट करती है तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि एक शेयर्स को 5 शेयर्स में तोड़ देना। यानी पहले आपके पास एक शेयर थे, अब उसके बदले आपको 5 शेयर्स मिल जाएंगे। यानी उस एक शेयर्स के साथ 4 शेयर्स और मिल जाएंगे। अब सवाल आता है कि कंपनी ऐसा क्यों करती है। तो देखिए, कंपनी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसके पीछे की उसकी मंशा होती है टू मेक इट अफोर्डेबल फॉर द रिटेलर्स। वो एक आम जनता के लिए उसको अफोर्डेबल बनाना चाहती है। कुछ एक बार क्या होता है कि कंपनी के शेयर्स का दाम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो आम जनता होती है वो ले नहीं पाती है और कंपनी हमेशा ये चाहती है कि आम जनता उसमें भागीदार बने। तो ऐसा करने के लिए कंपनी उस शेयर्स को स्प्लिट कर देती है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए, और वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक शेयर था डिक्सन, लगभग वो 2000 या 2200 के आसपास का था। और फिर क्या हुआ, देखते ही देखते एक साल के अंदर अंदर लगभग एक साल के अंदर अंदर वो शेयर लगभग 20,000 का हो गया। अब आप एक बात बताइए कि एक जो आम आदमी है वो क्या 20,000 का शेयर ले पाएगा। बहुत मुश्किल होती है एक आम आदमी को 20,000, 25,000, 50,000 का शेयर लेने में। तो कंपनी ये जानती है कि अगर शेयर्स का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो रिटेलर्स हैं वो नहीं ले सकते हैं उसको। इसलिए वो क्या करती है कि स्टॉक्स को स्प्लिट कर देती है। अब डिक्सन के केस में क्या हुआ, वो 1:5 में स्प्लिट हो गया। तो अगर आपके पास एक शेयर थे डिक्सन के, तो उसके बदले 4 शेयर आपको और मिल गए। अब इसको एक थ्योरेटिकल एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं कि मानिए आपके पास 100 शेयर हैं और जो 100 शेयर हैं उनका दाम 1,000 रुपये है। अब ये जो 1,000 रुपये है, तो आपके जो टोटल पैसे आपने लगाए हैं वो उस कंपनी में आपके 1 लाख रुपए हैं। अब 1:5 का अगर स्प्लिट आता है तो आपके एक शेयर्स 5 शेयर्स में टूट जाएंगे। तो जो आपके पास पहले 100 शेयर्स थे उसके बजाय अब आपके पास 500 शेयर हो जाएंगे। हाँ, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि शेयर्स का दाम अभी भी 1,000 नहीं रहेगा, उसके बजाय वो डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा और आपके एक शेयर का दाम लगभग 200 रुपये हो जाएगा। और जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो आपका अभी भी 1 लाख रहेगा। तो डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली इसके कुछ फ़ायदे हो जाते हैं, जैसे कि ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट माना जाता है स्टॉक्स में स्प्लिट होना। क्यों? क्योंकि कंपनी को लगता है हम वो प्राइस वापस से पा लेंगे और जो इन्वेस्टर है उसको ये लगता है, उसको एक मैसेज जाता है कि कंपनी में अभी सब कुछ अच्छा है और कंपनी ग्रोथ का प्लान कर रही है और साथ में वो हमें हिस्सेदार बनाए रखना चाहती है। तो इस वजह से कुछ एक बार पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो जो शेयर 200 का हो जाना चाहिए वो एक्चुअली 200 पे ना होकर 220, 230 का हो जाता है।
तो आपको सीधा सीधा 10 या 15% का प्रॉफिट मिल जाता है। पर ये देखिए, ये जरूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही होगा। ये डिपेंड करता है पॉजिटिव सेंटिमेंट्स पे। इसका एक इनडायरेक्टली फ़ायदा और भी होता है कि अगर जब स्प्लिट आता है तो शेयर्स में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की वजह से डिमांड आ जाती है, और आप तो जानते हैं डिमांड आते ही प्राइजेस में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाता है। तो इस वजह से आपका उस नज़रिए से भी अगर देखा जाए तो डिमांड के आने से आपका जो शेयर का प्राइस होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब आपने ये तो देख लिया कि प्रैक्टिकली क्या असर होता है। अब ये समझ लेते हैं कि बैलेंस शीट पे क्या असर होता है। तो अगर मानिए उसकी फेस वैल्यू जो कि इनिशियल वैल्यू होती है पहले 10 थी, तो अगर स्प्लिट 1:5 का आता है तो जो उसकी फेस वैल्यू 10 थी वो अब 2 हो जाएगी। इससे शेयर कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शेयरधारक बढ़े ही नहीं हैं, तो शेयर कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता और फेस वैल्यू जो होती है वो जितने का स्प्लिट आता है उतने से डिवाइड हो जाती है। अब ये मूव करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, वो है हमारा बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स में क्या होता है कि आपको बोनस तो हम जानते हैं, जैसे दिवाली में हमें बोनस मिलता है या कुछ अच्छा काम करने पे हमें बोनस मिलता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपके प्रीवियस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा मिलना। तो अगर आपको मान लीजिए बोनस आता है तो बोनस शेयर्स में क्या होता है, जिसके पास भी वो शेयर्स पहले से होते हैं उनको कंपनी कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स देती है। अब ये जो एक्स्ट्रा शेयर्स दे रही है इसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं? तो इसके पैसे आते हैं कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस से। अब चलिए थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि बोनस शेयर्स कैसे काम करता है। अगर मान लीजिए आपको 1:1 का बोनस मिलता है, इसका मतलब अगर आपके पास 1 शेयर हैं तो आपको एक्स्ट्रा 1 शेयर और मिल जाएंगे। अब अगर आपको 1:2 का बोनस मिलता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर आपके पास 1 शेयर हैं तो आपको 2 शेयर्स और मिल जाएंगे, है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलती मत करिएगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो पीछे वैल्यू लिखी हुई है वो आपके ओरिजिनल शेयर्स हैं, और जो आगे वैल्यू लिखी हुई है वो आपको बोनस में मिल रहा है। तो अगर आपको 1:2 मिल रहा है, इसका मतलब अगर आपके पास 2 शेयर्स होंगे तो आपको 1 शेयर बोनस में मिलेगा। अगर आपको 1:5 मिल रहा है, इसका मतलब है कि अगर आपके पास 5 शेयर्स होंगे तो उस केस में आपको 1 शेयर बोनस में मिलेगा। बाकी बोनस शेयर्स में पैसे का क्या होता है? देखिए, प्राइस जो होता है किसी भी शेयर का वो बराबर होता है पीई इंटू ईपीएस। पीई क्या होता है? पीई जो वैल्यूएशन हम देना चाहते हैं वो हमारे सेंटिमेंट्स पे डिपेंड करता है, और ईपीएस क्या होता है कि एक शेयर पे वो कंपनी कितना कमा रही है, यानी अर्निंग पर शेयर। अब आप तो जानते हैं कि जैसे ही बोनस आता है तो आपके शेयर्स बढ़ जाते हैं, लेकिन प्रॉफिट तो उतना का उतना ही है। तो अगर प्रॉफिट उतना ही है और आपके शेयर्स बढ़ गए हैं तो अर्निंग पर शेयर कम हो जाएंगे। अर्निंग पर शेयर कम हो जाने से आपका प्राइस भी उसी रेशियो में कम हो जाएगा। लेकिन ये एकदम वैसे ही काम करता है जैसे आपने स्प्लिट्स में देखा था। लेकिन थोड़ा सा बात यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो उसका भी बेनिफिट आपको उसी तरीके से मिलेगा जैसा आपको स्प्लिट करने पे मिल रहा था। हम बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि आपको स्प्लिट और बोनस तो समझ में आ गया होगा, लेकिन उसके फायदे अभी भी नहीं समझ में आए होंगे, क्योंकि आपने सारा फॉर्मूला पढ़ लिया, आपने सारी मैथमेटिक्स देख ली, आपने ये देख लिया, वो देख लिया, सब कुछ देख लिया। हम जानते हैं आपने पूरा वीडियो देख लिया यहाँ तक, लेकिन इसके बाद भी आपको स्प्लिट और बोनस के फायदे नहीं समझ में आए होंगे। जैसा आप इससे पहले सारे वीडियोस देखते थे या पढ़ाई करते थे तब भी नहीं आते थे, आज भी नहीं आए होंगे, क्योंकि हमने सारी मैथमेटिक्स की बात की है। लेकिन अब जो हमारा थर्ड टॉपिक था कि स्प्लिट और बोनस के फायदे क्या हैं, हम एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाएंगे, उसका टाइम आ चुका है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आज समझ जाएंगे तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये हम एग्जाम्पल लेकर समझाने वाले हैं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपने नवंबर 2012 में एमआरएफ का शेयर खरीदा होता तो उस समय वो शेयर आपका लगभग 10,000 रुपये का था। आज वो शेयर लगभग 85,000 से 90,000 के बीच में चल रहा है। आपको पिछले 8 सालों में लगभग आपके पैसे 9 गुना हो गए। बहुत बड़ा रिटर्न होता है ये बहुत ही बड़ा रिटर्न है, आप विश्वास मानिए। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि अगर किसी ने एक ही शेयर खरीदे हैं,
अब अगर उसको थोड़ा सा प्रॉफिट चाहिए, किसी वजह से उसको 10-20 हज़ार का काम पड़ता है, तो क्या वो उस शेयर को बेच सकता है? जैसे ही वो इस शेयर को बेचेगा, उसका उस कंपनी से नाता टूट जाएगा। मतलब आपको फायदा हो रहा है पर आप कंपनी में बने नहीं रह पाएंगे। कंपनी ये बात समझती है, कंपनी जानती है कि अगर शेयर प्राइस बहुत बड़ा हो जाएगा, आखिर इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा क्या है कि कभी आपको जब ज़रूरत हो तो आपके जो बढ़े हुए पैसे हैं या आपका जो प्रॉफिट है उसमें से आप कुछ ले सकें। पर अगर स्प्लिट होगा ही नहीं, बोनस आएगा ही नहीं, तो आप कैसे किसी चीज़ का फ़ायदा ले पाएंगे? आपके पैसे भले ही से 90,000 हो गए हैं, पर आप उसमें से 10,000 भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप 10,000 भी निकालना चाहते हैं तो आपको पूरा शेयर जो है सेल करना पड़ेगा। यही एक प्रॉब्लम है जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर के सामने आती है और कंपनी ये चीज़ रियलाइज़ करती है। अब कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो बहुत ज़्यादा बोनस और स्प्लिट देती हैं। जैसे एक कंपनी का हम आपके सामने नाम लेने वाले हैं, वो है विप्रो। अब विप्रो में क्या है कि 2017 में उसका प्राइस लगभग 250 रुपये था। उसके बाद से उस कंपनी ने 2 बार बोनस दे चुकी है। मतलब आप सोचिए कि 2-3 साल में, पिछले 3 सालों में उसने 2 बार बोनस दिए हैं और आज उसका प्राइस लगभग 650 या 700 है। यानी जो आपका 250 का सामान था वो तो 650 हो ही गया, और जो बोनस मिला है वो भी आपका 650 हो गया। तो कई बार अब अगर आप मान लीजिए आपको 5 शेयर पे 1 शेयर बोनस मिल जाता है और आप उसमें से कुछ हिस्सा बेचना चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर पे बेच सकते हैं और उसका प्रॉफिट आप घर ले जा सकते हैं। आपको ये बात उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। बोनस और स्प्लिट से हमको ये फ़ायदा है कि अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर नहीं पसंद आई है तो हमें कमेंट के जरिए बताएं कि और क्या सुधारा जा सकता है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जर्नी टुवर्ड्स वेल्थ में जुड़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमसे सीखकर अपने लॉसेस को प्रॉफिट्स में बदला है, और विश्वास मानिए शेयर मार्केट में बहुत पैसा बनता है। अगर आप जर्नी टुवर्ड्स वेल्थ में नहीं भी आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, निराश मत होइए। हम अपने चैनल पर शेयर मार्केट से जुड़ी सारी बातें आपको बताते हैं और सिखाते हैं। आप उसी से सीखकर एक कामयाब निवेशक बन सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ और परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी सीख सकें और आगे बढ़ सकें। और हाँ, उन सभी को शेयर करें जिन्हें आप जानते हैं कि वो शेयर मार्केट सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। शेयर करने से आप उन लाखों लोगों की मदद कर सकते हैं जो शेयर मार्केट बगैर सीखे आते हैं और लॉस करते हैं। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, हमें तुरंत लिख डालिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार।